अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ़ और आप लोग देख रहे हैं रूफी टेक। आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग कस्टम प्रिंटिंग के एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो इस वेबसाइट के अंदर जो है हमारे पास 7 पेजेस होंगे, जिसके अंदर हमारा होम पेज, ऑल प्रोडक्ट्स मीन के शॉप पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, माई अकाउंट, कार्ट पेज एंड चेकआउट पेज होने वाला है। सबसे पहले जो है हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं, मैं आप लोगों को उसके डिज़ाइन का टूर करा देता हूँ। तो इसमें जो है हमारे पास टॉप पर हेडर है, जिसके अंदर हमारा लेफ़्ट साइड पर लोगो, और राइट पर हमारे पास मेन्यूज़ है, और बिल्कुल राइट के ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पर ये एक आइकन अवेलेबल है जो कि कार्ट का आइकन है। अगर आप लोग चाहें माई अकाउंट और कार्ट और चेकआउट पेज इस जगह पर अगर आप लोग चाहें शो करवाएं, अदरवाइज़ आप लोग इन्हें रिमूव कर सकते हैं, बट माई अकाउंट पेज लाजमी है। इस वक्त हम लोग होम पेज पर हैं। चलें सबसे पहले हम लोग होम पेज में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले हमारा ये टॉप सेक्शन है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एक सब हेडिंग जो कि ऊपर की तरफ है, और उसके नीचे हमारी मेन हेडिंग अवेलेबल है। एंड देन नीचे एक पैराग्राफ लगा हुआ है, उसके साथ गेट स्टार्टेड का बटन लगा हुआ है। आप लोग इस बटन को जो है अपने कॉन्टैक्ट पेज या फिर अपने शॉप पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और राइट साइड पर जो है हमारे पास एक लड़की की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर आप लोग अपनी इमेज या अपने किसी प्रोडक्ट की इमेज भी लगा सकते हैं। उससे नीचे आ जाते हैं। इस जगह पर हमारे पास 3 इमेजेस अवेलेबल हैं जो कि टी शर्ट प्रिंटिंग के रिलेटेड हैं। आप लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेजेस लगा सकते हैं, एंड इवन कि आप लोग इस टेक्स्ट को भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे हमारे फीचर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ही हमारे पास 4 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। और इसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और बैनर है, हरी अप डील ऑफ द डे। तो आप लोग इस टेक्स्ट को भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, इवन कि आप लोग इस इमेज को भी चेंज कर सकते हैं जो कि हमारी रो के बैकग्राउंड पर लगी है। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास है मोस्ट लव्ड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमारे पास टी शर्ट्स के 4 सैम्पल्स अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को शो करवा सकते हैं, और उनका जो ये कलर्स वगैरह हैं, जैसे कि आप लोग ये टैग के कलर देख रहे हैं सेल के लगे हुए, उसके अलावा आपका ऊपर जो टैक्स है आप लोग इसे अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं, और उसके नीचे कुछ लोगोज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो है आप लोग उन ब्रांड्स के लोगो लगा सकते हैं जिनके साथ आप लोग काम कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते लोगो, तो आप लोग इसे रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फुटर है। फुटर के अंदर हमारे पास 4 सेक्शन हैं। जो सबसे ज़्यादा लेफ़्ट पर है उसके अंदर हमारे पास हमारे लोगों का आइकन लगा है, ठीक है। उसके नीचे हमने लिख दिया कस्टम प्रिंटिंग स्टोर या कस्टम प्रिंट स्टोर, एंड देन हमारे सोशल मीडिया आइकन्स लगे हैं। इसी तरह जो सेकंड लेफ़्ट है हमारा कॉलम, उसके अंदर जो है हमारे पास हेडिंग लगी है, नीचे डिस्क्रिप्शन लगी है। यहाँ पर आप लोग अबाउट अस का जो कॉन्टैक्ट है वो लगा सकते हैं, या आप लोगों के बारे में, आप लोगों की कंपनी के बारे में जो टेक्स्ट है वो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। देन हमारे पास क्विक लिंक्स एंड इम्पोर्टेंट लिंक्स के 2 सेक्शंस अवेलेबल हैं। एंड बिल्कुल फुटर के बॉटम के अंदर जो हमारे पास लेफ़्ट और राइट 2 सेक्शंस अवेलेबल हैं। सेक्शन 1 जो कि हमारे लेफ़्ट साइड पर है, उसके अंदर हम लोगों ने कॉपीराइट टैक्स लगा रखा है। आप लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अपने बारे में जो है अपनी वेबसाइट का जो है कॉपीराइट टैक्स लगा सकते हैं। एंड देन हमने आगे लिखा है पावर्ड बाई कस्टम प्रिंटिंग। आप लोग जो है यहाँ पर पावर्ड बाई जो आप लोग चाहें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग चाहें तो इसे आप लोग सिंपली रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं टॉप पर, एंड यहाँ पर हमारा ऑल प्रोडक्ट्स का पेज है। तो हम लोग चलते हैं अपने ऑल प्रोडक्ट्स के पेज में, जो कि हमारा शॉप पेज भी है। इसके अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के 9 प्रोडक्ट्स शो होंगे, और अगर आप लोगों के प्रोडक्ट्स इससे ज़्यादा हो जाते हैं देन जो है ऑटोमेटिकली नीचे पेजिनेशन में पेजेस ऐड होते जाएंगे और न्यू पेजेस क्रिएट होते जाएंगे, जहाँ पर आप लोगों के प्रोडक्ट्स आगे की तरफ चलते रहेंगे। अगर हम लोग इस शॉप पेज को ज़्यादा लेंथी कर देते हैं देन क्या होगा कि हमारे शॉप पेज को लोड होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, एंड इन केस ऑफ दिस हमारा क्लाइंट भी हमारी वेबसाइट छोड़कर जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा अबाउट पेज। अबाउट पेज बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी ज़्यादा ख़ास नहीं। यहाँ पर आप लोग अपने कंपनी के बारे में टेक्स्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग अपनी कुछ सर्विसेज के बारे में लिख सकते हैं। एंड देन नीचे जो है टीम सेक्शन बना हुआ है, उसके नीचे FAQ एंड साइड पर कुछ आइकन्स लगे हैं। उसके बाद नीचे भी सेम उसी तरह है, आइकन्स लगे हुए हैं और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, लाइक सिक्योर पेमेंट जिस तरह लिखा हुआ है, बेस्ट ऑफर्स, बेस्ट क्वालिटी, यानी कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट, अपनी कंपनी के बारे में इस जगह पर लिखना है, जो कि आप लोगों के विजिटर्स को अट्रैक्ट कर सके। एंड देन हमारा है कॉन्टैक्ट पेज।
कॉन्टैक्ट पेज पर जो है बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपली से हेलो, लॉरम इप्सन डमी टेक्स्ट लगा है, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड राइट साइड पर जो है हमारा सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है। आप लोग इसके अंदर जो है योर नेम, योर फ़ोन नंबर, ETC कुछ भी आप लोग चाहें फील्ड लगा सकते हैं। देन हमारा कॉन्टैक्ट पेज, ये पेज हम उसी वक्त देख सकते हैं जब हम लोग लॉगिन हों। कार्ट पेज, जब हम कार्ट में कोई प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। सो लेट्स ऐड अ प्रोडक्ट इन आवर कार्ट पेज। तो मैं क्या करता हूँ, शॉप पेज पर आकर एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ एंड इसे जो है मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। और नीचे हम लोग चलकर ज़रा चेक कर लेते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, इधर रिव्यू का ऑप्शन है, उसके नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो व्यू कार्ट्स इस जगह से भी जा सकते हैं, कार्ट पर होवर करके भी जा सकते हैं, इस ऑप्शन से भी कार्ट में हम लोग जा सकते हैं। सो हम लोग चलते हैं यहाँ से व्यू कार्ट। सो ये हमारे कार्ट पेज का डिज़ाइन है। अब हम लोग चले जाएंगे प्रोसीड टू चेकआउट में। इस जगह पर सिंपली आप लोगों ने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। डिटेल्स एंटर करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी या फिर पेपाल से, अगर आप लोग पेपाल अगर आप लोगों ने गेटवे लगा रखा है, आई मीन पेमेंट गेटवे, देन ये ऑप्शन भी आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग और भी पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, लाइक वूकॉमर्स का बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट गेटवे भी आ गया है, वो लगा लें। checkout.com का पेमेंट गेटवे लगा लें। उसके अलावा और बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं, वो आप लोगों के कंट्री के हिसाब से डिपेंड करता है। सो हमारे तमाम पेजेस का, हमारी पूरी वेबसाइट का जो विजिट हो गया। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड हम लोग देखते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट को किस तरह से। सबसे पहले जो है हमें अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी वेबसाइट लाइव हो सके और विजिटर जो है उसे विजिट कर सकें। सो अगर आप लोग ज़ैम्प या वैम्प पर जो है अपनी वेबसाइट बनाने लगे हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन आप लोगों को उसे लाइव भी करना है। सो होस्टिंग अगर आप लोग कहीं से भी परचेज़ करें, उमूमन आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। $100-150 आप लोगों को मिनिमम इतने में पड़ जाती है। तो मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बता देता हूँ। वेबसाइट से जो है आप लोगों को बिल्कुल चीप रेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की डोमेन एंड होस्टिंग्स मिल जाएंगी। आप लोगों ने सिर्फ डोमेन परचेज़ करनी है, आप लोगों के पास पहले से होस्टिंग अवेलेबल है, तो इस जगह पर आप लोग अपनी डोमेन का नेम एंटर करके इस जगह से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। हमको .com में चाहिए, .in, .org, .xyz, .net या .info में। सिंपली उसे सिलेक्ट करें, गो पर क्लिक करें और आप लोग चेक कर सकते हैं जो आप लोगों को डोमेन चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं, एंड आप लोग उसे ऐड टू कार्ट करके जो है परचेज़ कर सकते हैं। सो मेरे केस में क्या है कि हम लोग चेक करेंगे कि हमने होस्टिंग भी परचेज़ कैसे करनी है। तो इसके लिए क्या है कि मैं आ गया हूँ वेब होस्टिंग पेज पर, एंड यहाँ पर जो है इनका सबसे बेसिक प्लान है वो $0.9 पर मंथ पर आप लोगों को होस्टिंग प्रोवाइड कर देता है। इसके अंदर आप लोग सिंगल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। उसके साथ आप लोगों को 1 GB SSD स्टोरेज मिल जाता है, 10 ईमेल अकाउंट, 5 GB बैंडविड्थ एंड लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन मैं आप लोगों को जो पर्सनली प्लान हमेशा रेकमेंड करूँगा वो करूँगा सिल्वर प्लान। वो इसलिए कि आप लोगों ने एक वेबसाइट बना ली, इन फ्यूचर शायद आप लोग दूसरी वेबसाइट बनाना चाहें किसी और नेम से अपनी कंपनी के लिए, तो आप लोगों के पास अगर सिल्वर प्लान होगा तो आप लोग इसके ऊपर 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। और इसके अंदर जो है आप लोगों को अनलिमिटेड SSD स्टोरेज, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी और इवन के प्रीमियम ऐसी टूल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। और अगर आप लोग कोई फ्रीलांसर हैं या आप लोगों ने वेबसाइट के टेम्पलेट्स बना के सेल करने हैं, लाइक एज जिस तरह हम लोग थीम फॉरेस्ट पर टेम्पलेट्स वगैरह बनाकर एलिमेंट्री के सेल करते हैं, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इनका जो एडवांस प्लान है उससे परचेज़ करें, क्योंकि इसके अंदर जो है आप लोग अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं और साथ ही जो है आप लोगों को .in या .com के अंदर फ्री डोमेन भी मिल जाती है। सो मेरे केस में क्या है कि मैं सिल्वर प्लान को परचेज़ करने वाला हूं, तो चलें हम लोग इसे परचेज़ कर लेते हैं एंड देन अपनी वेबसाइट पर काम स्टार्ट करते हैं। सो इस जगह पर जो है आप लोग अपनी डोमेन का नेम एंटर कर सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं वो अवेलेबल है या नहीं। अगर आप लोग डोमेन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप लोगों ने डोमेन कहीं और से परचेज़ कर रखी है, देन इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डोमेन का नेम एंटर करें। सो मेरे केस में क्या है कि मुझे डोमेन चेक करनी है कि अवेलेबल है या नहीं और मुझे इस डोमेन को परचेज़ करना है। सो मैंने डोमेन का नेम एंटर किया, .com यहाँ से सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट एंड मैं इसे करता हूँ चेक। सो जनाब डोमेन अवेलेबल है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ एंड इस वक्त मैं आ चुका हूँ कार्ट पेज के अंदर एंड इस जगह पर जो है मेरे सामने मेरी सारी ऑर्डर समरी आ चुकी है।
मेरे पास जो है यहाँ पर आ रहा है 39.14 USD डॉलर्स। मैं जो है इसे चेकआउट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें एक होगा आप लोगों के पास DNS मैनेजमेंट और ID प्रोटेक्शन। ये दोनों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जस्ट 1 ईयर के लिए। अगर आप लोगों को ये दोनों चीज़ें चाहिए तो आप लोग इन्हें चेक मार्क कर दें, अगर नहीं चाहिए तो अनचेक ही रहने दें। ये आप लोगों की ज़रूरत पर डिपेंड करता है। देन कंटिन्यू। एंड इस जगह पर जो है हमारी टोटल जो है ऑर्डर समरी आ चुकी है, जिसके अंदर हमारी डोमेन की प्राइस भी आ गई है। अब जो है मैं यहाँ से चेकआउट पर क्लिक करूँगा। एंड चेकआउट पर क्लिक करने के बाद इस जगह पर जो है आप लोगों ने अपनी डिटेल्स को एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी अकाउंट अवेलेबल है, आप लोगों ने अकाउंट अपना बना रखा है, तो आप लोग यहाँ से बटन पर क्लिक करके जो है लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली अपनी तमाम डिटेल्स फिलअप करनी है एंड नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग पेमेंट किस तरह से करना चाहते हैं, कार्ड से या पेपाल से। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने आई हैव रीड एंड आई एग्री दी टर्म एंड कंडीशन, इसे जो है आप लोगों ने चेक कर देना एंड कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से जो है आप लोगों का अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा domainracer.com पर, और आप लोगों के अकाउंट के अंदर आप लोगों की डोमेन एंड होस्टिंग भी आ जाएगी। मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ एंड हम लोग जो है अपने cPanel में चलते हैं। ये मैंने कर लिया जनाब अपने डोमेन रेसर अकाउंट के अंदर लॉगिन। सर्विसेज में मेरे पास एक सर्विस अवेलेबल है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इस सर्विस को जो है मैं एक्टिव कर देता हूँ। एक्टिव करने के बाद आप लोगों के पास राइट साइड पर एक्शन का एक ऑप्शन होगा विजेट, और उस विजेट के अंदर आप लोगों के पास ऑप्शन होगा लॉगिन टू cPanel। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो आप लोग अपने cPanel में आ जाएंगे। यहाँ पर ही हमारा cPanel अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास फाइल्स, ठीक है, फाइल के अंदर हमारा फाइल मैनेजर, इमेजेस और तमाम चीज़ें इस जगह पर अवेलेबल होंगी। उसके बाद नीचे जेट बैकअप, ईमेल, SEO और इस तरह से डेटाबेस, डोमेन एंड हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे जो है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। यानी कि हम लोग अपनी वेबसाइट के रिलेटेड हमें जितनी चीज़ें चाहिए उसे मैनेज करने के लिए होस्टिंग से तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड बिल्कुल हम लोग लास्ट में आ जाते हैं, हमें जो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास वर्डप्रेस अवेलेबल है। तो हम लोग सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक करना है। एंड इस जगह से जो है आप लोगों ने अपनी डोमेन को सिलेक्ट कर लेना है। एंड इस जगह से आप लोगों ने लाजमी से जो है HTTPS को सिलेक्ट करना है। कभी भी HTTP को सिलेक्ट नहीं करने से आप लोगों की वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी। और एक चीज़ जो है आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जो आप लोगों की सब डायरेक्टरी है ये जगह, यहाँ पर अक्सर क्या होता है कुछ लिखा हुआ आ जाता है लाइक WP या वर्डप्रेस। अगर ऐसा हो तो आप लोगों ने लाजमी से इसे एम्प्टी कर देना है। एंड उसके बाद नीचे आ जाएं। इस जगह पर जो है आप लोगों ने अपना एडमिन यूज़र देना है, यानी कि एडमिन नेम देना है। उन्हें अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है ये आप लोगों के वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो मैं जो है यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ईमेल में जो है आप लोगों ने अपने ईमेल को यूज़ करना है, ताकि जब भी आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर आकर कोई भी ऑर्डर प्लेस करे तो आप लोगों को उसका ईमेल मिल सके। और उसके बाद ये साइट नेम एंड साइट डिस्क्रिप्शन है, ये जो हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से जाकर चेंज करेंगे। नीचे आकर मैं इसे करता हूँ इंस्टॉल। हमारा वर्डप्रेस जो था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट पर चला जाता हूँ। cPanel को हम लोग क्लोज कर देते हैं। एंड इस जगह पर जो है यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक लुक वर्डप्रेस की आ गई है। हमें जो है इसे सेम एज इट इज़ इसकी तरह बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर लेंगे। तो ये जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले जो हम लोग जाएंगे प्लगइन्स में, एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं इन्हें हम लोग जो है डिलीट कर देंगे। एंड उसके बाद हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है, एलिमेंटर।
और इसके अलावा जो दूसरे प्लगइन है वो हमें इंस्टॉल नहीं करने, वो ऑटोमेटिकली हमारे टेम्पलेट के साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। सो हमारा जो प्लगइन था वो इंस्टॉल हो गया और हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन आ गया एक्टिवेट का। तो हम लोग जो अपने प्लगइन को अब एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, नाउ जो है हम लोग जाते हैं अपीयरेंस में और अपीयरेंस से थीम्स में, और यहाँ से हम लोग चले जाएंगे ऐड न्यू में। अब जो है हमें एक न्यू थीम ऐड करनी है एंड पॉपुलर में अगर आप लोग आएँ तो यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएगी, और अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा थीम आप लोगों को नज़र नहीं आती तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इसे सर्च कर लेना है। एंड सर्च करने के बाद ये हमारी थीम हमारे सामने आ गई है, और अगर हम लोग इसके ऊपर होवर करें तो हमें यहाँ पर इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, तो हमारी जो थीम थी वो भी इंस्टॉल हो गई है और हमारे पास एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया है। तो हम लोग सिंपली से एक्टिवेट कर लेंगे। सो हमारी जो थीम थी वो हमारे पास एक्टिवेट हो गई है। उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा थीम्स हों आप लोग हमेशा उन्हें डिलीट कर दिया करें। उसकी वजह ये है कि आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर जितनी ज़्यादा थीम्स या एक्स्ट्रा प्लगइन्स अवेलेबल होंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की वेबसाइट स्लोली लोड होगी। सो इन्हें जो है मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। देन हम लोग जो है आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पर एक थैंक यू नोट आ गया है एंड उसके नीचे लिखा हो गेट स्टार्टेड। सिंपली आप लोगों ने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है एंड आप लोग इस जगह पर आ जाएंगे। अगर गेट स्टार्टेड पर आप लोगों ने क्लिक नहीं करना तो उसके अलावा आप लोग अपीयरेंस से एक्स्ट्रा ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन है इंस्टॉल इंपोर्ट प्लगइन या इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन। सिंपली आप लोगों ने इस नेम के ऊपर, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है एंड इस जगह पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन एंड बिल्ड योर वेबसाइट नाउ, इस बटन पर क्लिक कर दें। एंड यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है एलिमेंटर को, क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर में। और उसके बाद क्या है कि बाज़ औक़ात ये आप लोगों को यहाँ पर टेम्पलेट शो नहीं करवाता। उसका सिंपल तरीका क्या है, आप लोगों ने चल जाना डैशबोर्ड में वापस और यहाँ से अपीयरेंस से स्टार्टर टेम्पलेट एंड यहाँ पर जो हम लोग सर्च करेंगे प्रिंटिंग। उसके अलावा भी अगर आप लोग प्रिंटिंग की आप लोगों ने वेबसाइट नहीं बनानी, कोई और वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा जो ऐसे टेम्पलेट हैं जिनके ऊपर यहाँ पर प्रीमियम का टैग लगा है वो टेम्पलेट आप लोगों को जस्ट एक्स्ट्रा प्रीमियम में ही मिलेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर टेम्पलेट अवेलेबल है कस्टम प्रिंटिंग। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप लोगों के पास लोगो अवेलेबल है तो इस जगह पर आप लोग क्लिक करके अपने लोगो को अपलोड कर सकते हैं। अगर लोगो अवेलेबल अभी नहीं है नो प्रॉब्लम, स्किप एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। और उसके बाद यहाँ पर हमारा कलर कम्बिनेशन आ गया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। अगर हम लोग इसे चेंज करें तो आप लोग देखना हमारे जो मेन्यू हैं और हमारा जो बटन है इसके कलर चेंज होते जाएंगे। सो यहाँ से भी अगर आप लोगों को कोई और कलर कम्बिनेशन पसंद है आप लोग उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कोई पसंद तो इसे डिफ़ॉल्ट रहने दें एंड स्क्रॉल डाउन और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ से आप लोग अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आप लोगों को पसंद है पॉपिंस तो इसे ऐसे ही रहने दें एंड स्क्रॉल डाउन एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना नेम देना है, तो यहाँ पर जो आप लोगों ने अपना ईमेल एंटर कर देना है। मैं अपने ईमेल को चेंज कर देता हूँ ताकि मेरे पास किसी तरह कोई मार्केटिंग ईमेल्स ना आते रहें। एंड देन जो है यहाँ से आप लोग बिगिनर को सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आप लोग इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन यहाँ से आप लोग वेबसाइट अपने लिए बना रहे हैं या अपने क्लाइंट्स के लिए। मैं यहाँ से माई सेल्फ को सिलेक्ट करूँगा एंड नीचे जितने ऑप्शन जिस तरह से चेक मार्क हैं इन्हें इसी तरह से रहने दें, किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक कर दें एंड इसके बाद जो है आप लोगों को 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक वेट करना होगा ताकि हमारा जो टेम्पलेट है और हमारे जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएं। तो जनाब हमारी जो वेबसाइट थी वो रेडी है, हमारा टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया और इसके अंदर जो है 4.51 मिनट्स हमें लग गए हैं।
तो चलें हम लोग अपनी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। उसके लिए हम लोग विज़िट और व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे एंड इस टैब को हम लोग क्लोज़ कर देंगे, हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं। एंड ये हमारी जो वेबसाइट थी वो रेडी हो गई है। उसी तरह से हमारा होम पेज, ऑल प्रोडक्ट्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड माई अकाउंट, कार्ट पेज एंड कार्ट आइकन अवेलेबल है। सो स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड आप लोग देख सकते हैं सेम एज इट इज़ हम लोगों ने जो है डमी वेबसाइट चेक की थी। सो ऊपर की तरफ आ जाते हैं एंड सबसे पहले जो है हमें वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग्स को चेंज करना होता है, और कभी भी कोई भी वेबसाइट बनाओ ये सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें हम लोग इन सेटिंग्स को चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं चला जाता हूँ डैशबोर्ड में एंड डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ से आप लोग सेटिंग से चले जाना है जनरल में। यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं। नंबर 1 है हमारा साइट टाइटल, नंबर 2 हमारी टैगलाइन। साइट टाइटल आप लोगों ने दे देना जो आप लोग अपनी वेबसाइट का नेम रखना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रूफी प्रिंटिंग सर्विसेज या फिर रूफी प्रिंटिंग प्रेस। आप लोग अपनी वेबसाइट को सेम वही नेम दे सकते हैं जो आप लोगों के बिजनेस का नेम है। टैगलाइन अगर आप लोगों के पास है तो ओके है, अदरवाइज इसे रिमूव कर दें। स्क्रॉल डाउन एंड सेव चेंजेस। स्क्रॉल डाउन, अब हम लोग चले जाएंगे अपना परमालिंक्स में एंड यहाँ से जो है हम लोग सिलेक्ट करेंगे पोस्ट नेम। हमेशा जब भी वेबसाइट को बनाएं तो आप लोगों ने हमेशा पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है, कभी भी किसी को भी इनमें से सिलेक्ट नहीं करना, ना प्लेन को, डे एंड नेम, मंथ, न्यूमेरिक, इन्हें कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, हमेशा पोस्ट नेम को सिलेक्ट करें। इससे क्या क्या आप लोगों के नेम्स को, आप लोगों के पेजेस के नेम को, इनकी लिंक्स को ट्रैक करना ईजी हो जाएगा। लाइक एज मैंने यहाँ पर पोस्ट नेम सेलेक्ट किया। अगर मैं अबाउट पेज ओपन करता हूँ और अबाउट पेज का जो है कंप्लीट नेम अबाउट अस है, ठीक है ना, तो उसका जो परमालिंक बनेगा वो हमारी वेबसाइट का नेम @/about और अबाउट अस, ठीक हो गया। अगर हम लोगों ने न्यूमेरिक में सिलेक्ट किया तो वो इस तरह से आगे काउंटिंग लिखी हुई आएगी, जिसे ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, किसी के लिए याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पोस्ट नेम को सिलेक्ट करें, स्क्रॉल डाउन एंड सेव चेंजेस। ये मेन दो छोटी सी सेटिंग थी, इन्हें आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। उसके बाद जो है हम लोग अब चले जाएंगे अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पर, और यहाँ से जो है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इन पेजेस को एडिट किस तरह से करना है। तमाम पेजेस एलिमेंटर से एडिट होंगे एक्सेप्ट आवर शॉप पेज, माई अकाउंट पेज, कार्ड पेज एंड चेकआउट पेज। यहाँ से हम लोग सबसे पहले अपने होम पेज को एडिट करेंगे। उसके लिए मैं एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर दूंगा एंड इस जगह से जो है आप लोग इजीली अपनी सब हेडिंग, मेन हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, बटन, इमेजेस एंड इवन के आप लोग बैकग्राउंड्स को भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस जगह पर जो है हमारे पास डिवाइडर लगा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके इसके साइज़ को अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी अलाइनमेंट को आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आप लोगों को इसे किस जगह पर अलाइन करना है। एंड देन इस जगह से इसके स्टाइल, सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश, एंड आप लोग इन तमाम को जो है एक बार टेस्ट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसके अंदर कौन कौन से स्टाइल अवेलेबल हैं। अगर मैं एक एक चीज़ का बताने लगा तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। देन स्टाइल के अंदर आकर यहाँ से आप लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर आप लोगों को चाहिए। एंड लो जनाब, मुझसे भी इसका कलर चेंज हो गया है, तो इसे बाद में सेट करते रहेंगे। देन नीचे आ जाते हैं, ये हमारी हेडिंग लगी है या सब हेडिंग, इसका टेक्स्ट इस जगह से आप लोग चेंज कर सकते हैं। एंड उसके अलावा स्टाइल में जाकर जो है इसके स्टाइल को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक एज इसका कलर चेंज करना है, साइज इंक्रीज करना हो, कोई फॉन्ट चेंज करना हो, या फिर फॉन्ट वेट को डिक्रीज या फिर इंक्रीज करना हो, सब कुछ इजीली इस जगह से मैनेज हो जाएगा।
एंड उसके बाद जो है यहाँ पर हमारी मेन हेडिंग है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। टेक्स्ट को चेंज करना है, यहाँ से टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। स्टाइल से जाकर कलर, टाइपोग्राफी जाकर फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, ट्रांसफॉर्म, स्टाइल, डेकोरेशन, लाइन मैनेज हाइट और लेटर स्पेसिंग, सब कुछ इस जगह से मैनेज हो जाएगा। इन सब कुछ है आप लोगों ने एक बार आकर चेंज करके टेस्ट कर लेना है। इसी तरह हमारा टेक्स्ट नीचे है, हमारी डिस्क्रिप्शन। स्टाइल में जाकर यहाँ से आप लोग इसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी जाकर सेम फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ एंड अदर थिंग्स आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस इमेज को चेंज करना है, सिंपली इमेज पर क्लिक करें। ये इमेज आ गई, इस जगह पर क्लिक करके मीडिया लाइब्रेरी में आप लोगों की वेबसाइट की तमाम इमेजेस अवेलेबल होंगी और अपलोड फाइल पर जाकर आप लोग सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपने लैपटॉप या अपने पीसी से न्यू इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह सेम आप लोग इन इमेजेस को चेंज कर सकते हैं एंड सेम वही तरीका जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है, इसी तरीके से आप लोग अपने टेक्स्ट्स को चेंज कर सकते हैं। एंड बटन के लिए भी सेम है, सिंपली बटन के ऊपर क्लिक कर दें या बटन के ऊपर होवर करने के बाद इसकी जो ब्लू लाइंस आ रही हैं इनके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से बटन का टेक्स्ट, बटन का लिंक, स्टाइल में जाकर जो है इस जगह से आप लोग इसकी दूसरी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लाइक एस टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग्स। टाइपोग्राफी से जाकर इसके टेक्स्ट का जो स्टाइल है यहाँ से आप लोग उसे मैनेज कर सकते हैं। देन हम लोग जाते हैं नीचे चले जाते हैं, स्क्रॉल डाउन, आवर फीचर प्रोडक्ट्स। इस टेक्स्ट को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये डिवाइडर लगा हुआ है, डिवाइडर के नीचे जो है यहाँ पर शॉर्ट कोड के अंदर आप लोगों के प्रोडक्ट्स शो करवाए गए हैं। शॉर्ट कोड में जो है उन्होंने लिमिट लगा दी है कि भाई मिनिमम जो है या मैक्सिमम 8 प्रोडक्ट शो हों, कॉलम 4 होने चाहिए, यानी कि एक रो के अंदर 4 प्रोडक्ट शो हों, उसके बाद सेकंड रो के अंदर दूसरे प्रोडक्ट चले जाएं। इसी तरह विजिबिलिटी जो है ओनली फीचर प्रोडक्ट शो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कैटेगरी मग्स, ठीक है ना, यहाँ पर ये कैटेगरी डाल दी, आप लोग इस कैटेगरी को अपनी कैटेगरी से बदल सकते हैं। आप लोग प्रोडक्ट्स की जो लिमिट्स है उसे भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और फीचर प्रोडक्ट शो हों, अगर आप लोग फीचर प्रोडक्ट शो नहीं करवाना चाहते तो सिंपली आप लोगों ने इसे मार्क करके रिमूव कर देना है। इसी तरह नीचे आ जाएं, ये एक इमेज लगी है, ये लगी है हमारी रो पर, सिंपली रो की सेटिंग में जाना है, स्टाइल में जाना है, ये इमेज अवेलेबल है, यहाँ से आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का मैंने आप लोगों को ऊपर तरीका बता दिया है, उसी तरीके से ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन, सेम एज इट इज़ अ फीचर प्रोडक्ट सेक्शन। सो यहाँ से जो है आप लोग हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने डिवाइडर को शॉर्ट कोड से जो है आप लोग यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, मीन के आपने यहाँ पर किस कैटेगरी के प्रोडक्ट शो करवाने हैं। स्क्रॉल डाउन, सेम यहाँ पर उसी तरह जिस तरह ऊपर हेडिंग्स लगी हैं उस तरह हेडिंग लगी है, डिवाइडर लगा है, नीचे यहाँ पर आप लोगों के क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स लगे हैं या फिर हम लोग रिव्यू कह सकते हैं। इसी तरह नीचे लोगो लगे हुए हैं, आप लोग इन लोगों को भी चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल इमेजेस की तरह हैं। और यहाँ पर ये हेडिंग है। सो ये काम हमारा हो गया। इस तरीके से जो है आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को अपने पेजेस को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लोगों का काम कंप्लीट हो जाए, अपडेट के इस बटन पर क्लिक कर दें। नाउ अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हेडर एंड फुटर को किस तरह से चेंज करना है। तो हम लोग जो है अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पर आ जाएंगे, या अगर आप लोग फ्रंट एंड पर नहीं जाना चाहते, बैक एंड से जो है अपीयरेंस पे जाएं, अपीयरेंस से कस्टमाइजेशन, या फिर फ्रंट एंड पर जाकर यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की तरफ नज़र आ जाएगा ऑप्शन कस्टमाइजेशन का या फिर कस्टमाइज़ का, इसके ऊपर क्लिक कर दें। कस्टमाइजेशन पेज पर आने के बाद अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से इस लोगो को चेंज करना है, सिंपली लोगो के ऊपर होवर करें और ये पहले वाला जो पेंसिल आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारा लोगो आ गया। इसे अगर आप लोग रिमूव करना चाहें, लोगो को रिमूव कर दें, चेंज करना चाहें, चेंज लोगो पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग अपने लोगो को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों का लोगो मीडिया लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से आप लोग अपने लोगो की विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह अब मुझे फॉर एग्जांपल मेन्यू को चेंज करना है, सिंपली मेन्यू के ऊपर होवर करूँगा और इस पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। एंड इसी तरह से अगर मुझे अपने फुटर को अपडेट करना है या फुटर में कुछ चेंजिंग करनी है, स्क्रॉल डाउन करूँगा और इस जगह पर मैं फुटर पर आ गया हूँ।
सो फॉर एग्जांपल मुझे फुटर पर इस आइकन को चेंज करना है, सिंपली इसके ऊपर होवर करके पेंसिल आइकन पर क्लिक कर दूंगा। सो यहाँ से जो है आप लोग रिप्लेस इमेज पर क्लिक करके अपनी इस इमेज को, अपने इस लोगो को या आइकन को चेंज कर सकते हैं और उसके पीछे अगर आप लोग लिंक लगाना चाहते हैं इस जगह से लिंक लगा सकते हैं। सेम इसी तरह हेडिंग्स, सोशल आइकन्स और तमाम चीज़ें आप लोग यहीं से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएं, ये यहाँ पर कॉपीराइट टैक्स आ गया और पावर्ड बाय टेक्स्ट आ गया। इस जगह पर भी इनके ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप लोग यहाँ पर भी क्लिक करते हैं तो आप लोग सिंपली यहाँ से भी इन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि आप लोगों के पास डबल ऑप्शन इसका आ गया। इसके ऊपर होवर करके पेंसिल आइकन पर क्लिक कर लें या इस जगह से इसे अपडेट कर दें, ठीक है। और मैं जो है किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, लाइक एज कॉपीराइट, एंड इसके आगे जो है मैं यहाँ से इसके इस सी को हटा देता हूँ, ठीक है ना, यानी कि मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दी। नाउ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पब्लिश का जो बटन था वो एनेबल हो गया। वो इसलिए एनेबल हुआ क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स किए हैं। मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो ये चेंजिंग्स हैं वो अपडेट हो जाएंगी, वो पब्लिश हो जाएंगी। तो इस तरह से आप लोग अपने हेडर को, अपने फुटर को अपडेट कर सकते हैं। एंड आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को किस तरह से चेंज करना है। और अब जो है हम लोग थोड़ा सा वूकॉमर्स को देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग डैशबोर्ड में आ जाएंगे और यहाँ से आप लोगों ने देखना वूकॉमर्स सेटिंग्स। एंड सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म्स है, आप लोगों ने इसने फिलअप करना है। लाइक एज एड्रेस अपना यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। एड्रेस के बाद अपना सिटी सिलेक्ट करना है या फिर सिटी का नेम लिखना है। कंट्री सिलेक्ट करना है, पोस्ट कोड, सेलिंग लोकेशन यानी कि आप किन कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं, शिपिंग लोकेशन यानी कि आप लोग किन कंट्रीज़ के अंदर जो है अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं, यानी कि उन्हें शिप कर रहे हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, इसे एज इट इज़ रहने दें, कोई चीज़ नहीं। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट में टैक्सेस ऐड कर रहे हैं तो इसे आप लोगों ने इनेबल कर देना है। अगर टैक्स जो है आप लोग अपनी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर एंटर करके देन जो है उसे अपनी वेबसाइट पर लगा रहे हैं, देन इसे डिसेबल ही रहने दें। सो इसी तरह यहाँ से जो है करेंसी आप लोग कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, आप लोग यानी कि पाकिस्तानी PKR, इंडियन INR, USDT, ठीक है, यूरो, पाउंड, जो आप लोग करेंसी रखना चाहते हैं उसे आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे बटन है सेव चेंजेस का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह प्रोडक्ट, शिपिंग एंड ये तमाम यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। इनके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम जो है डिटेल्ड एक वीडियो बना दूंगा। हम लोग चल जाते हैं पेमेंट्स के अंदर, ताकि मैं आप लोग को पेमेंट गेटवे का थोड़ा आइडिया दे दूं। सो पेमेंट्स में आने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट बैंक ऑप्शन है, चेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, एंड उसके अलावा मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट नीचे जो हमारे पास यहाँ पर स्ट्राइप, पेपाल, उसके बाद वूकॉमर्स पेमेंट गेटवे जो अवेलेबल है, ठीक है ना। अगर आप लोग पेपाल का यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आप लोगों ने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और आप लोगों ने जो है इसे सिंपली जिस तरह मैंने इसे इनेबल किया है इसी तरह पेपाल के ऑप्शन को इनेबल करना है। एंड सेटअप के अंदर जाकर जो आप लोगों ने अपना पेपाल का ईमेल लगा देना, उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। आप लोगों का पेपाल अकाउंट जो है आप लोगों की वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो ये सिंपल सा यानी कि एक वे है पेमेंट गेटवे ऐड करने के लिए। सो नाउ हमारी जो बेसिक सेटिंग्स थी, हमारी वेबसाइट जो थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेटेड या उसके अलावा वर्डप्रेस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप लोग पूछना चाहें या नेक्स्ट वीडियो आप लोग किसी और टॉपिक पर चाहते हो, तो आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप लोगों को फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो वहाँ पर आप लोग मैसेज करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।